दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता के घर से जुड़े हुए अजय। पूरा देश नमन कर रहा, आज आंखें नम है पूरे देश वालों की। और ऐसे में शुभम गुप्ता के घर पर आज पार्थिव शरीर पहुंचेगा। सबसे पहले बताएं कब तक शव पहुंचने की बात कही जा रही है, और यह भी जानकारी मिली कि उनके माता पिता उनके सर पर सेहरा सजाने की तैयारी भी कर रहे थे। देखिए, पहले मैं इस जगह की जो भावना है उस बारे में आपसे बात करूं। पहले मैं आपको तथ्यपरक सूचनाएं देता चलूं। देखिए, 2:30 बजे जो पार्थिव शरीर है कैप्टन का वो पहुंचेगा आगरा, जिसके बाद 3:30 बजे उनके घर पर लेकर आया जाएगा पार्थिव देह को। पहले मैं जरा इस गलियारे की जो भावना है उससे आपका परिचय कराऊं। देखिए, ये प्रतीक इंक्लेव है जहाँ पर कैप्टन शुभम का घर है, और यहाँ तिरंगे लगाए गए हैं। यहाँ जो लोग हैं उनके चेहरे पर, उनकी भावनाओं में जो वीरता का परिचय दिया है कैप्टन शुभम ने, उसको लेके एक तरीके के गर्व का भाव है। लेकिन जब देखिए, घर गली आने के बाहर भी आपको तिरंगे दिखाई देंगे। लोग जो है हाथ में तिरंगा लेकर घर की तरफ मिलने के लिए आ रहे हैं। आप चलते हैं घर की तरफ, और जो परिजन है उनकी तरफ लेकर चलते हैं। जो वीर गाथा है, जो जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम घटा है, जो भूमिका शुभम की रही है, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर भी आपको तिरंगे दिखाई देंगे। तमाम जो परिजन हैं यहाँ पर मौजूद है, गमजदा ये परिजन है, क्योंकि वीरता का परिचय तो हुआ। उसके बाद जिस तरीके से शौर्य की बात यहाँ पर है, चर्चा उसकी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम घटा है, परिजन जो तैयारी कर रहे थे शुभम की शादी की, और जिस तरीके से ये घटा, देखिए इस विषय में बात करना परिजनों से हमारे लिए भी मुश्किल है, लेकिन उनके मन में जो भाव है वो सामने आए, ये भी बेहद ज़रूरी है। तो उनके ताऊ हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल जी, क्या जानकारी दी गई है आपको प्रशासन की तरफ से आज की? बेटे को अभी राजौरी में सलामी दे करके बरेली लाएंगे। बरेली से बेटा आगरा आएगा। आगरा उसको पार्थिव शरीर दर्शन के लिए घर पे पैतृक निवास पे रखा जाएगा। उसके बाद शहीदी स्मारक में स्थली में कुआखेड़ा गांव में उसका दाह संस्कार होगा। चर्चा हो रही थी उनकी शादी को लेके की सब तैयारियां चल रही। शादी की देवी बातचीत चल रही थी। अभी छुट्टी आना था, उसको लड़की दिखानी थी, उससे बात करके तय करना था रिश्ता। कई जगह से ऑफर थे, इस महीने डिसाइड होना था दिसंबर में। नवंबर में छुट्टी आ रहा था तो कह रहा तभी पापा देख लेंगे, तभी डिसाइड करना था। लेकिन उससे पहले ही उसकी शहीद होने की सूचना आ गई। आपकी बात आखिरी बार कब? मेरी 13 तारीख को बात हुई। दीपावली के दूसरे दिन बड़े पापा एक मिशन है, उसे पूरा करना है, आप बताओ आप सब खुश हो? मैंने कहा। उसके दाढ़ी वाड़ी सब बड़ी हुई थी, भैया जंगल में था। वो कह रहा था बड़े पापा मैं ठीक हूँ, बस कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, मेरा एक काम है उसे पूरा कर आऊँ, फिर आता हूँ आपके पास। शौर्य को पूरा देश देख रहा है, क्या लोगों के लिए संदेश देंगे? मैं तो कहूँगा भैया, ऐसी माँ हर बेटे, हर माँ ऐसे बेटे को जन्म दे। ऐसे बेटे को देश पे नौछावर होने पे तो हमारे परिवार को भी। तो पूरा देश इन वीर सपूतों को नमन कर रहा है। इसी तरह अब एक और दूसरी खबर का रुख करते हैं और बता देते हैं कि युद्ध विराम को लेकर जो चर्चा चल रही थी वो अब निकलकर सामने आ रही है। 4 दिनों का युद्ध विराम जो है वो इजराइल और हमास के बीच शुरू हो चुका है। बंधकों की रिहाई के लिए अस्थायी युद्ध विराम चालू कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। बंधकों के बदले अब इजराइल जो है वो कैदी छोड़ने वाला है।